हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में भरपूर साथ देगी। ताकत का महवर अवाम है। अवाम की राय पार्लिमान और आईने पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास से अहम खिताब। आर्मी चीफ की आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट को मुबारकबाद और 1973 का आइन बनाने वालों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फ़ौज पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में भरपूर साथ देगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक अहम बात आसिम मुनीर की जानिब से कही गई। उन्होंने बहुत अच्छा ये बात कही है कि हमें नए और पुराने की बहस को अब छोड़ देना चाहिए और हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे इनके खिताब के हवाले से और आज के होने वाले इजलास के हवाले से? मेरे ख्याल से जो तज़किरा आपने किया है कि उन्होंने कहा कि अब हमारे पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, ये नए पुराने की बहस छोड़ दें, मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों को जो दावे कर रहे थे कि हमने नया पाकिस्तान बना दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया नए पाकिस्तान के नाम पे, पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी का, पूरे नॉर्म्स का, हर चीज का, और दावा करते हैं कि ये नया पाकिस्तान है। पहले ही लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया था कि हमें तो वही वो पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, हमें वही वापस करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आज मेरे ख्याल से जनरल आसिम ने इस बहस के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया कि इसको आप छोड़ें और हमारे की बात करें, क्योंकि जो पैट्रियाटिक नारा है, जो हुबुल वतनी की बात जिससे चल के, वो यही है कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये किसी एक इंडिविजुअल के या किसी एक दावेदार का पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान सबका है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात उनकी जो आज इजलास था उसकी सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी। जी ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ रहेगा। सना बुचा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना बुचा साहिबा, आप क्या कहेंगी आज के इस खिताब के बारे में? इन कैमरा जो इजलास हुआ है, एक बात तो वाज़े और भी की गई है कि ताकत जिस पर लड़ाई जारी है उसका महवर अवाम है, ये बात वाज़े कर दी गई है। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल भी मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ जब मुदाखलत करते हैं और काबीना और इजलास में नहीं आते, लेकिन वो फिर ऐसी जगह जाते हैं और फिर उनसे छुप छुप कर लोग मिलते हैं, ये भी हमने दौर देखे हैं इस मुल्क में। तो ये बड़ा एक अच्छा पैगाम था। आज जिस तरह से सपोर्टिव किस्म का उनको वेलकम दिया गया, डेस्क जाकर उनको बड़ी इज्जत के साथ और उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की। जिस तरह से कहते हैं कि एवरीथिंग वाज वेरी पॉलिटिकली वर्ड वाइज वेरी करेक्ट रही। उन्होंने कोई पोजीशन वाज़े तौर पर नहीं ली, लेकिन अपनी जो उनकी पोजीशन है, जिस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं और जिस तरह से वो आइन के आगे उन्होंने कहा है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं अवाम के, वही डिसीजन देते हैं। तो अवाम के नुमाइंदे तो वही हैं जो पार्लियामेंट हैं, वो तो नहीं है जो ज़मान पाक में, वो तो अवाम का मैंडेट लेकर यहाँ से बाहर चले गए। और जिस तरह नए और पुराने पाकिस्तान को भी एक तरफ मेरा ख्याल डिस्कशन को एंड कर दिया है। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें बड़ी खुश आइन हैं, लेकिन बस इस चीज़ को ये नहीं बनाना चाहिए कि पावर स्ट्रगल हो रही है कि एक इदारा इनके साथ है और एक इदारा उनके साथ है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सवाल उठाया गया मोहसिन दावर साहब की तरफ से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मामला सिर्फ दहशतगर्दों से निपटने का तो इस मुल्क में नहीं रहा, उससे ज्यादा गंभीर जो मामला हो गए जो यहाँ बैठ के लाहौर में हो रहे हैं। वो जो तालिबान के हवाले से यहाँ पर बताया जा रहा है, आपके वजीर दिफा कह रहे हैं कि वो बनी गाना ज़मान पाक में मौजूद हैं और ये तालिबान हैं जो वहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, और ये तालिबान को किस तरह से एंटर होने दिया, री एंट्री कैसे हुई इनकी, किसकी पॉलिसी थी, कौन जिम्मेदार है। तो इन तमाम तर चीज़ों के सवाल मेरा ख्याल है अच्छा किया पार्लियामेंट ने फोरम से इनका जवाब मांगा है और इसी फोरम को जवाब मिलेगा। अब ये कागजात के अंदर बैठ के वो बातें नहीं होगी, बंद कमरों में बातें नहीं होगी, जिसका इख्तियार है वो उसको इस्तेमाल करे, और पार्लियामेंट का इख्तियार यही है और आर्मी चीफ का इख्तियार यही है जो आज उन्होंने बताया है। और सिक्योरिटी के हवाले से वो इमदाद देंगे, फिर वो कह रहे हैं कि वो टारगेट अटैक करेंगे, कोई नया ऑपरेशन नहीं लॉन्च होगा। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड। आई थिंक ये बड़ा पॉइंट जाना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग और मैसेज के कोई किसी से मुताक़ात करने की तरह ना करे, और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो तो तरक्की करें, उसको सब फराहम करें। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम और आइन के मुहाफिज हैं और उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मियाँ ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मियाँ ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे आज के होने वाले इस इजलास के हवाले से? इजलास में जो सबसे अहम बात जिस पे आप बात भी कर रहे हैं वो तो आर्मी चीफ की गुफ्तगू है और बड़ी दिल मोह देने वाली गुफ्तगू है।
मैं तो बड़ा मुतासर हुआ हूँ, बड़ा खुश भी हूँ और बड़ा शाद हूँ कि आर्मी चीफ की ज़बान से ऐसे अल्फाज कहाँ सुनने को मिलते हैं। जान ही तरस गए थे कि कोई आर्मी चीफ इस तरह की बात भी करे, कोई आवाम की बात भी करे, कोई आवाम की ताकत की बात भी करे, कोई आवाम के नुमाइंदों की बात करे, कोई आवाम के नुमाइंदों से बनने वाली पार्लियामेंट की बात करे और उस पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करे और आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम करे, तो बहुत खुश आइंद है। मैं तो इसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। इसके साथ साथ कुछ सवालात हैं, वो ये हैं कि नया और पुराने पाकिस्तान की बहस हम नहीं करते, लेकिन जो नए पाकिस्तान बनाने वालों उनका भी तो कोई हिसाब होगा। क्या उनसे भी कोई हिसाब लिया जाएगा? आर्मी चीफ साहब को पता होना चाहिए कि नए पाकिस्तान बनाने वालों के लोग जो थे वो उन्हीं के अदारे से लोग थे। उन्होंने ही अवाम के वोट को चुराया था, जो अवाम की राय को चुराया गया था आरटीएस बैठा के और किसी एक पार्टी को जितवाया गया था। जब अवाम की राय पर डाका डाला गया था, उनसे भी कोई हिसाब होगा। उनसे हिसाब होगा जिन्होंने एक तजर्बा किया और पाकिस्तान की मईशत को आज इस हालत पे ले आए कि आईएमएफ से हमें गारंटी चाहिए होती है कि हम डिफॉल्ट हुए हैं या नहीं हुए। क्या उनसे कोई हिसाब होगा? क्या जो इकोनॉमिक कमेटी के, नेशनल इकोनॉमिक कमेटी के जो आर्मी चीफ बने थे, मेंबर बने थे, और वो पूरी दुनिया में दौरे करते फिर रहे थे और कहते थे कि हम मईशत को उठाएंगे हम, और मेरे कहने पे लोग जो है वो फंड्स देते हैं, ममालिक फंड्स देते हैं, उनसे भी हिसाब होगा कि वो कहाँ गए और कहाँ गई आपकी वो मुआशी डिप्लोमेसी और बाकी चीजें। और क्या जो उनके दौर के बने हुए जो बाकी अदारों में जो फैले हुए जो उनके लोग हैं उनको कर्टेल किया जाएगा? आज असलम बुतानी का सवाल बहुत पर्टिनेंट था। उन्होंने कहा कि अदालती लबादे में जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, जिन्होंने आइन के साथ दहशतगर्दी की है, आप बाकी दहशतगर्दों को उससे तो निपटेंगे, उनसे भी निपटेंगे। क्या ये हम सवाल करने के लिए हक जानब नहीं है कि जो दहशतगर्दों को दोबारा से इस मुल्क में लाने वालों के से कोई पूछगिछ हुई? क्या उन जर्नैलों से बात हुई, जनरल फैज हमीद से, जनरल बाजवा से? किसी ने पूछा कि आपने क्यों टीटीपी को वापस लाए, क्यों उनसे मुज़ाकरात किए, क्यों उनकी आबादकारी का सोच रहे थे? क्या उस इमरान खान से किसी ने को पूछा? क्या उस इमरान खान से किसी ने कोई हिसाब लिया? ये भी सवालात हैं और आर्मी चीफ की इन सब बातों का हम दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। लेकिन इन सवालों के साथ और फिर जो बैरून मुल्क बैठे हुए 5th जनरेशन वार लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी जाहिर है कि ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नजर तो आए। और जिन्होंने वो बुत तराशे थे जो आज इस रियासत और उसकी रियासत के नजरियाती सरहदों पे हमला आवर हैं और आपके अदारे पर हमला आवर हैं और पाकिस्तान पे हमला आवर हैं बाहर बैठे हुए लोग, उनको बनाने वालों से भी कभी पूछा? क्या उनसे भी कभी कोई सवाल होगा? क्या वो भी कहीं कटारे में नजर आएंगे? एक रिटायर्ड जनरल पकड़ा गया था तो कार यहाँ मच गई थी, तो क्या फिर इस तरह से अगर चलता रहा और फिर माफिया मिलती रही तो फिर नए और पुराने पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तान की बहसें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो आसिफ मुनीर साहब से दस्तबस्ता गुजारिश है कि जनाब आपकी बातों पे हमें पूरा यकीन है और 100% यकीन है, लेकिन इस पे अमल दरामद भी नजर आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब। काफ़ी अहम सवालात हैं जिनके जवाब भी आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब, सना बुच्चा साहिबा और मियां ताहिर साहब अहम मामले पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे।